एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ आपके साथ शेयर करते हैं मैथ्स के कुछ मज़ेदार शॉर्ट ट्रिक, मैथ्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट। तो गाइज, इसी के साथ मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आज डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी ऑफ नंबर। यानी अगर आपने इस वीडियो को बहुत अच्छे से और पूरा देख लिया तो आप यकीन मानिए, आप किसी भी नंबर को, यानी वो कितने भी बड़े हों, 8 डिजिट 13 डिजिट कितने भी बड़े नंबर हों, आप उनको देखते ही विद इन 5 सेकेंड में बता सकते हैं कि ये नंबर 6, 7, 8 इन डिजिट से डिविजिबल है या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले मैं स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिविजिबल का मतलब क्या होता है। गाइस देखिए, डिविजिबल का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बोला कि 14 क्या 2 से डिविजिबल है, ठीक है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या कोई x नंबर इस y नंबर से डिविजिबल है या नहीं, तो आप क्या कीजिए, ये जो पहले वाला नंबर होगा जिसकी पूछी जाएगी कि ये इससे डिविजिबल है, तो उसी नंबर को डिवाइड कीजिए दूसरे वाले नंबर से, ठीक है। अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ और डिवाइड करने के बाद अगर हमारा गाइस रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये x नंबर y से डिविजिबल है, ठीक है गाइस। अगर यहाँ हमारा 0 नहीं आता तो ये नंबर डिविजिबल नहीं होता, यानी हमारा रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 0। तो गाइस देखिए, हमने डिविजिबल का मतलब तो जान ही लिया। अब गाइस हम क्या करते हैं, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी सबसे पहले हम 2 की देखते हैं। यानी अगर हम कोई भी नंबर जो है अगर वो 2 से डिविजिबल हो रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ठीक है गाइस। तो एनी इवन नंबर और नंबर हुज लास्ट डिजिट इज एन इवन नंबर, जैसे 2, 4, 6, 8 इंक्लूडिंग 0 इज ऑलवेज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब क्या है गाइस कि कोई भी नंबर हो, कोई सा भी, यानी 8 डिजिट 3 डिजिट, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उसके एंड प्लेस पे, यानी वो डिजिट जो है, वो नंबर जो है, वो एंड किससे होना चाहिए, इन डिजिट से, यानी इवन नंबर से। 2, 4, 6, 8 यहाँ तक कि 10, ठीक है गाइस। तो जिन भी नंबर के यूनिट प्लेस पे ये वाली डिजिट होती है, हम वो सारे नंबर जो होते हैं वो 2 से डिविजिबल होते ही होते हैं गाइस। आप इसको देख लीजिए, जैसे ये 122 है, हमारे इस रूल के हिसाब से जिसके यूनिट प्लेस पे अगर हमारे इवन नंबर है, जैसे 2, 4, 6, 8, 0, तो वो क्या है, 2 से डिविजिबल है। तो यानी कि हमारा ये नंबर भी 2 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि ये लास्ट डिजिट इसकी क्या है, 2 है, तो ये डिविजिबल होना चाहिए, यानी कि यस, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक बार इसे चेक भी कर लेते हैं। वैसे प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो तभी लगती है, यानी प्रॉपर्टी है वो अपने आप में ही ठीक है, ठीक है, लेकिन एक बार हम इसको चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए गाइस, ये 6 और ये 2, तो यानी कि हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब हाँ, ये जो 122 है, यानी कि 122 जो हमारा नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है गाइस। इसी तरीके से ये पूरा नंबर है, हमें बस यूनिट प्लेस देखना है 2 के केस में। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस क्या है, 0 है, इसका मतलब एंड किससे हो रहा है, 0 से, तो यस, ये भी जो है 2 से डिविजिबल है। इसी तरीके से आप इस नंबर को देखिए, 5, 2, 4, 5, 8 एंड किससे हो रहा है, 8, यानी इवन नंबर से, तो ये भी 2 से डिविजिबल है, ठीक है गाइस। अब हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। अब कोई भी नंबर 3 से कब डिविजिबल होगा, जब ये कंडीशन फॉलो करेगा। अब जैसे हम पता है गाइस, प्रॉपर्टी शॉर्ट ट्रिक ये क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो छोटे छोटे नंबर होते हैं वो तो आसानी से हम कर लेते हैं, लेकिन मान लीजिए अगर हमें कोई बड़ा नंबर दे दे, जैसे हमें बड़ा नंबर यही दे दिया जाए 410518 और कहा जाए बताओ ये 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें प्रॉपर्टी नहीं पता होगी ना तो हम इसको सॉल्व करने बैठ जाएंगे, तो उससे क्या होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शॉर्ट ट्रिक इनका यूज़ करते हैं, ताकि हम क्या करें, अपने टाइम को बचा कर इनको किसी मैथड से, किसी भी जो हर किसी में लगता है उससे हम शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं, प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं, और ताकि हम देखते ही विद इन 5 या 2 सेकेंड में हम इसका आंसर बता सकें, ठीक है गाइस। तो हमारी जो 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हमारा कोई भी नंबर 3 से कब डिवाइड होगा, जब हम क्या करेंगे, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब सम ऑफ इट्स डिजिट, यानी जो नंबर होगा, इस इनके जो नंबर है, ये पहली डिजिट है, दूसरी डिजिट, तो अगर हम इन जो डिजिट है इनका सम करें आपस में, तो जो सम आएगा, अगर ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो गाइज ये आसान हो गया ना, ये तो अभी 2 डिजिट का है, ये तो हमें पता भी है कि 3 से डिविजिबल है, लेकिन ये 4 डिजिट या 5, 6 ऐसे करके हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हमारा टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। तो जैसे 27 था, तो हमने क्या किया, इन्हीं नंबर को, इनके ही नंबर को प्लस कर दिया, ठीक है, जो हमें नंबर दिया जाएगा उनको आपस में प्लस करेंगे, तो 27 प्लस किया तो 2 + 7 9 हो गया। अब अगर हम 9 को देखें तो ये 3 से डिवाइड होता है,
बिल्कुल हो रहा है क्योंकि रिमाइंडर 0 है, तो इसका मतलब ये जो 24 है ये भी 2 से डिविजिबल होगा, यस। ठीक है गाइस, अब हम ये वाला देख लेते हैं। 4, अगर हमें ये चेक करना है क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो हम 3 से डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, इन सारे नंबर को आपस में प्लस कर देंगे। 4 + 1 + 0, 0 अगर प्लस भी नहीं करेंगे फिर भी कोई फर्क नहीं, +5 + 1 + 8। ठीक है गाइस, तो 9 तो गाइस देख लीजिए इनको प्लस करने पे आ रहा है 19। ठीक है गाइस, और 19 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारा ये 6 पे जाएगा, 18 1, तो यानी कि रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है 1। तो क्या ये नंबर जो है यानी कि ये तो डिविजिबल ही नहीं है, यानी कि हमारा जो प्लस करने पे, सम करने पे जो नंबर आ रहा है हमारा वो 3 से डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये जो पूरा नंबर है ये भी डिविजिबल नहीं होगा 3 से। ठीक है गाइस, है ना मज़ेदार ट्रिक। इसी तरीके से ये हमारा है 318640। अब हम इसे ऐड करते हैं, 3 + 1 + 8 + 6 + 4 + 0, ये हो गया 10 19 20 21 22, तो यानी ये हो गया 22। तो गाइज हमें पता है 22 डिविजिबल नहीं होता, 21 डिविजिबल होता है 7 से। ठीक है, अरे सॉरी 21 7 पे जाता है, तो यानी 22 तो आएगा ही नहीं 3 के टेबल में। यानी कि जब 22 डिविजिबल नहीं है यानी इन नंबर का सम डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये नंबर भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो एक बार हम वापस रिकॉल कर लेते हैं। 2 का तो सबसे आसान है डिविजिबिलिटी रूल। 2 में हम क्या करेंगे, बस हमें यूनिट प्लेस देखना होता है। यूनिट प्लेस में इवन नंबर होने चाहिए, जैसे 2 4 6 8 0। ठीक है, तो जिसके भी यूनिट प्लेस पे ये नंबर होंगे वो 2 से डिविजिबल होगा। लेकिन मान लीजिए जैसे हमारे पास ये नंबर है, इस नंबर में क्या है गाइस, इस नंबर में यूनिट प्लेस 7 है, ये तो ऑड है, ये इवन नहीं है, तो इसलिए ये जो नंबर होगा ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था गाइस, 3 का डिविजिबिलिटी रूल था कि हमें कोई भी नंबर दिया जाए, हमें उसको अगर बताना हो कि ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं, तो हमें बस क्या करना होता है, इन नंबर को खोल के प्लस कर देते हैं। और अगर प्लस करने के बाद जो नंबर आ रहा है, जो सम आ रहा है इसका, अगर ये 3 से डिवाइड हो रहा है यानी 3 के टेबल में आ रहा है या 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। लेकिन अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। गाइस हम 4 का सीखते हैं। तो गाइस अब हम 4 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं। देखिए गाइस, इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर, यानी जब भी हमें कोई नंबर दिया जाए उसका जो लास्ट 2 डिजिट नंबर होगा आर डिविजिबल बाय 4, अगर वो लास्ट के जो 2 डिजिट नंबर है यानी लास्ट के जो 2 नंबर हैं अगर वो 4 से डिविजिबल होंगे, दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि ये या तो डिवाइड हो या तो मल्टीपल, बात तो बराबर ही है। मल्टीपल का मतलब जैसे 4 के टेबल में आ रहे हो वो सारे मल्टीपल, डिविजिबल मतलब भी जो 4 से डिवाइड हो रहे हो। ठीक है, मल्टीपल और डिविजिबल बाय 4, देन जो हमारा पूरा नंबर होता है ये नंबर पूरा हमारा 4 से डिविजिबल होगा। गाइस ये कहना चाह रहा है, जो ये स्टेटमेंट है ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा कोई नंबर है, अगर हमें चेक करना है कि क्या ये 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें बस क्या चेक करना होता है, लास्ट के 2 डिजिट। जैसे गाइस हम जो 2 है, 2 के डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या देखते थे कि लास्ट के डिजिट इवन है ना, तो वो 2 से डिविजिबल होता था, और ऑड होता था तो वो नहीं होता था 2 से डिविजिबल। इसी तरीके से गाइस हम 4 में क्या करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को चेक करते हैं। अगर ये 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो हमारा ये पूरा ही नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो गाइस अगर हम ये देखेंगे तो इस केस में क्या है, 0 8 है यानी 8 हो गया, तो ये लास्ट वाला जो नंबर है 8 ये 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 2 जा। ठीक है, तो ये हमारा डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, ये पूरा ही नंबर डिवाइड होना चाहिए। तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं एक बार। तो हमारा 4 5 जा 20, 3 0, 7 जा 28, 2 और 8। तो देखिए गाइस आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या आ रहा है, रिमाइंडर 0। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी है ये भी बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है कि हमें बस लास्ट के 2 डिजिट के नंबर देखने हैं, मतलब लास्ट के 2 डिजिट देखना है, और अगर ये 2 डिजिट जो है अगर ये 4 से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये पूरा नंबर ही 4 से डिवाइड हो रहा होगा। इसी तरीके से गाइस हम ये देखते हैं सेकंड, हमारा है 616913। तो गाइज ये देखिए जो ये 13 है लास्ट का जो डिजिट है 2, तो इसमें आप देखिए 13 13 तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है, 4 के टेबल में 12 आता है, यानी कि ये नंबर डिविजिबल ही नहीं है, ना तो मल्टीपल है 4 का। तो जब ये ही नहीं हमारा मल्टीपल है 4 का, तो ये पूरा नंबर भी जो है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो ये नंबर नहीं होगा 4 से डिविजिबल। ठीक है गाइज, इसी तरीके से हम ये देखते हैं 152364। गाइज हम लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, 64 है। अब ये 4 से डिवाइड होते हैं, 64
डिवाइड हो रहा है हमारा। तो जब गाइज लास्ट के जो 2 डिजिट ये हमारे जो डिवाइड हो रहे हैं, तो ये दोनों जब 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब जो ये हमारा पूरा नंबर है ये भी हमारा 4 से डिविजिबल होगा। यस, ठीक है गाइज। अब हम 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते हैं। गाइज देखिए 5 का जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है ये क्या कह रहा है कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट हैज़ एदर 0 और 5 एट वंस और यूनिट प्लेस। यानी ये सबसे इजी वाला है कि हमारे अगर यूनिट कोई भी नंबर है, अगर हमें चेक करना है कि ये 5 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें बस क्या चेक करना है, यूनिट प्लेस। बिल्कुल 2 जैसा ही है, जैसे हम 2 के डिविजिबिलिटी रूल पढ़ते थे ना सेकंड का, वैसे ही है। बस हमें लास्ट का देखना है। बस 2 में क्या होता था, यूनिट प्लेस पे इवन होना चाहिए, लेकिन इस केस में यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या तो 5 हो। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे देखिए ये 0 है, इसका मतलब यस ये नंबर जो है डिविजिबल है 5 से। और इस केस में यूनिट प्लेस पे क्या है, 5 है, यानी कंडीशन क्या थी, या तो 0 या तो 5। यहाँ पे 5 है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है 5 से। यहाँ पे भी 5 है, इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल है 5 से। ठीक है गाइस, अब हम 6 का देखते हैं। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6 क्या कह रहा है कि अ नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3। यानी कोई नंबर अगर हमें चेक करना है कि ये 6 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, यानी 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए, और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3 आर डिविजिबल बाय 6। यानी 2 और 3 दोनों से अगर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों का डिविजिबल है, तो इसका मतलब वो अल्टीमेटली 6 का भी डिविजिबल होगा। अब देखो गाइज, अब आप ये सोच रहे होगे कि ये नंबर को तो पहले चेक करना पड़ेगा कि 2 का डिविजिबल है, फिर हम 3 का चेक करें, इससे बढ़िया हम 6 का क्यों ना चेक कर लें। तो गाइज ये देखिए, हमने अभी 2 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है। 2 के डिविजिबिलिटी रूल में क्या होता है कि हमारा यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 या 0 होना चाहिए। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे यूनिट प्लेस में क्या है, 6 है, इसका मतलब क्या है, ये 2 से तो हो ही रहा है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे 2 कन्फर्म हो गया। लेकिन गाइज यहाँ देखो, यहाँ एंड है, इसका मतलब और, यानी कि अगर एक हो रहा है, एक 2, मान लो कि ये नंबर 2 से डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये 6 से नहीं होगा। मतलब कंडीशन ये है, यहाँ पे अगर और होता, इसका मतलब होता और का। तो गाइस जो और एंड होता है इसमें फ़र्क होता है। अगर एंड है, इसका मतलब दोनों से होना चाहिए तभी 6 से होगा, लेकिन अगर यहाँ पे और होता तो इसका मतलब या तो 2 से हो जाए तो भी 6 से होगा, या तो 3 से हो जाए तो भी 6 से। लेकिन यहाँ एंड की कंडीशन है, इसका मतलब दोनों से होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर दोनों से होगा तभी 6 से होगा। ठीक है गाइस, तो हमने 2 का तो चेक कर लिया कि हाँ भाई 2 से डिविजिबल है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है हमारा, इवन नंबर है। अब हम 3 से चेक करने के लिए हमने कौन सा डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था गाइज, याद कीजिए कि हमें इन नंबरों को क्या करना पड़ेगा, आपस में प्लस करना पड़ेगा, यानी सम करना पड़ेगा। तो आप देखिए 2 + 5 + 1 + 8 + 7 + 3 + 6। तो देखो गाइज, इसका सम करने पर आ रहा है हमारा 32, और 32 को अगर हम देखें तो ये 3 से डिविजिबल होता ही नहीं है, क्योंकि ये 3 1 हो गया, और फिर हमारा ये जो 2 है ये तो रिमाइंडर ही हो जाएगा। तो इसका मतलब 32 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। लेकिन हमें तो, मैंने बताया कि हमें दोनों चाहिए होंगे तभी 6 से होगा। तो यहाँ 1 से हो रहा है, 1 से नहीं, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, नो। देखो यहाँ पे लिखा भी था, इफ लास्ट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज इवन, मतलब लास्ट डिजिट क्या है, इवन है, तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा। और सम ऑफ डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय, मतलब अगर सम इसका जो होगा वो 3 का मल्टीपल या 3 से डिविजिबल है तो वो 3 का हो गया चेक करने का, और अगर इवन नंबर है यूनिट प्लेस पे तो वो 2 का हो गया। ठीक है, अगर ये जब दोनों ही कंडीशन फॉलो करता तब हमारा 6 से डिविजिबल होता। तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से तो हो रहा है लेकिन 3 से नहीं हो रहा। तो गाइज ये जो दोनों हैं ये आप ट्राई कीजिए कि क्या ये जो है ये 6 का डिविजिबल है या नहीं। इसका आंसर हमें कमेंट कीजिए। अब हम 7 क्वेश्चन पे 7 जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको पढ़ते हैं। तो गाइज अब हम डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी बाय 7 पढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्वाइस ऑफ द नंबर एट वंस प्लेस
एंड द नंबर फॉर्म बाय द रिमेनिंग डिजिट इज एदर 0 और मल्टीपल ऑफ 7। गाइज ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हमारा कोई भी नंबर 7 से कब डिविजिबल होगा, जब अगर हम यूनिट प्लेस यानी वंस प्लेस, जैसे हम 42 को चेक कर रहे हैं, ठीक है, कि ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो हमें जो यहाँ पे वंस प्लेस है, अगर हम इस वंस प्लेस को क्या करें, ट्वाइस ऑफ द नंबर एट वंस प्लेस, यानी इस नंबर का दुगना कर दें, यानी 2 से मल्टीप्लाई यानी दुगना कर रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इसका दुगना करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई नहीं, मतलब हम इसको बिल्कुल डबल कर रहे हैं। तो गाइस अगर हम यूनिट प्लेस को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, दुगना नहीं यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस करेंगे ना, ट्वाइस मतलब 2 से मल्टीप्लाई, थ्राइस मतलब 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे अगर हम यूनिट प्लेस, यहाँ यूनिट प्लेस क्या है 2, यानी अगर मैं यूनिट प्लेस को ट्वाइस कर दूँ यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, ठीक है। यूनिट प्लेस को ट्वाइस करने के बाद हम क्या करें, डिफरेंस करें यानी माइनस करेंगे किसके साथ, बचे हुए नंबर के साथ, ठीक है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यानी कि अगर हम यूनिट प्लेस को क्या कर रहे हैं, पहले स्टेप में दुगना कर रहे हैं और फिर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं बचे हुए नंबर, और बचा हुआ नंबर क्या है, इसके बाद बचा यही है 4। तो अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारा या तो 0 आए या तो मल्टीपल ऑफ 7 आए, यानी 7 का कोई मल्टीपल या तो 0, जब इन दोनों केस में क्या होगा, वो नंबर पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ गाइस देखो 4 हो गया ये, -2 2 4, ठीक है। तो यानी 4 में से 4 गया 0, यानी इन दोनों को अगर हम इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व कर रहे हैं तो हमारा 0 आ रहा है। और हमने पढ़ा अगर 0 और 7 आता है तो वो दोनों 0 या तो 7 का कोई मल्टीपल आता है तो वो नंबर क्या होगा, 7 से डिविजिबल। तो यानी 42 भी क्या है, डिविजिबल है 7 से। अब गाइस हम दूसरा देखते हैं, 527 है, तो यूनिट प्लेस पे क्या है 7, हम क्या करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी ट्वाइस करेंगे और माइनस करेंगे रिमेनिंग नंबर से यानी 52 से, ठीक है। तो हमारा होगा 52 में से हम 14 माइनस कर रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा 38। तो देखिए गाइस 38 तो 7 के टेबल में आता ही नहीं है, यानी मल्टीपल नहीं है 7 का, और ना तो ये 0 है, तो ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिविजिबल नहीं है। अब गाइस हम इसको देखते हैं 2822। अब यहाँ देखिए गाइस यूनिट प्लेस क्या है 2, तो अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो ट्वाइस हो गया, और सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ बचे हुए नंबर से 282, ठीक है गाइस। तो हमारा क्या हो जाएगा 282 -4, तो ये हो जाएगा 278। तो अब गाइस अगर ये 7 का क्या होगा, अगर ये 7 का हमारा मतलब मल्टीपल होगा तो ये हमारा क्या होगा, ये पूरा नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा, और अगर ये मल्टीपल नहीं होगा तो ये नंबर भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा।